कबीरदास की कुछ पंक्तियां हैं। कौन रूप धरती मई, कौन रूप धरती मई, कौन रूप आकाश, पुरुष कौन स्वरूप है, कौन रूप आकाश। पीत रूप धरती भयो, पीत रूप धरती भयो, शून्य रूप आकाश, पुरुष सत्य स्वरूप है, कर्म रूप संसार। कबीरदास कहते हैं। तो लेकिन इसमें बेटी, माता पिता, सास ससुर का एक बड़ी सी भाव है और उसको सुने। एक माँ बाप अपने पुत्र के लिए हमेशा अच्छा ही सोचता है और उसके बाद जब पुत्री बड़ी हो गई, बेटियां बड़ी हो गई, उसके शादी के लिए माँ बाप बेटी को देखे बहुत दिन हो गया, स्वामी हमको बेटी ला दीजिए, उससे कुछ देर हम बात करूंगी। तो पति बोला ये तो कलयुग है, हम फोन लगाते हैं और वीडियो कॉल पे ही देख लो। और स्वामी उसका कॉल लगाया अपने बेटी को, अपने बाप ने बेटी को फोन लगाया और बेटी रिसीव किया, बोलता पापा प्रणाम। तो कुछ देर बात करने के बाद उधर से आवाज आया कि किससे बात कर रही हो, कौन है, तुमको काम नहीं दिखाई देता है क्या? ये बड़े घर में उसका देवर और सास बोली। कॉल पे बात नहीं हुआ तो उसका पिता स्वयं उसी के दरवाजे पे गया और क्योंकि एक गरीब था, खाने के लिए रोटी नहीं था, किसी तरह बड़े घर में शादी किया अपने बेटी का। और वहाँ पर समधी समधान, उसका बेटी, जमाई सब। और जब बाप वहाँ पर पहुँचा और अड़ोस पड़ोस के आदमी भी जुट गया कि आखिर ये कौन आया है बड़े आदमी के घर, और जो कि बड़े आदमी गरीब आदमी को आदर्श नहीं करते और ये अंदर ले रहा है। तो पूछा कि चाचा अंकल ये कौन है? तो बोला कि मेरी बहू का गांव की पड़ोस का ही है, जबकि वो उसका समधी था। बहुत रोने की बात है। ये कलयुग, इस कलयुग में क्या क्या नहीं देखना पड़ रहा है और ये सत्य है। तब उसके बाद उधर से बेटी आई तो बोला पापा, तो स्वयं उसी का पड़ोसी ही था। तो बोला कि तेरा बहू पुतहू जिसको पापा बोल रहा है और आप बोल रहे हैं कि बगल का है। लज्जित की बात, और ये कुछ नहीं बोल रहा है और इसके आंख में आंसू आ गया कि हम गरीब हैं और हमको पड़ोसी बोल रहा है, स्वयं समधी सा है और समधी मेरा कोई आदर नहीं कर रहा है। और इसीलिए कहता है जितना जुटे उतना करो, किसी पे मत रहो, टाइम बचे तो मल्ला जाप करो, किसी के लिए मत रो। तो कबीरदास का बहुत अच्छा सा विनती है और वो सत्य ही बोलता है। और उस जगह से उसका पिता रोते हुए वापस आने लगे और तनिक भी उस पर माया नहीं आया कि समधी आया है, उसको हम आदर करें। अपने बेटी जो कि बाप को भी पहचानने के लिए इनकार चला गया, क्यों? उसके दबाव पड़ा। बोला कि जब इसको तुम पापा बोलेगी तो मेरे फैमिली को बेइज्जती हो जाएगी। बड़ी भाव है। अपने बेटी को बड़े घर में अपने धन दौलत
को भरना रख के शादी किया, और वही बेटी अपने बाप को पहचानने के लिए, पिता को पहचानने के लिए इनकार चला किया। तो ये कलयुग है जो कि अभी कलयुग में क्या क्या नहीं देखना पड़ता है। तो सुधर जाओ, किसी के लिए मत रो। जब रोना है तो ईश्वर के लिए रो, माला जाप करो, वही मोक्ष का प्राप्ति होगा। और इस धरती पे कोई अपना नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, पिता खाली हाथ घर आपस आ गए। जैसे शाम के टाइम घर आए तो उसका बीवी उधर से आई, बहुत खुशी के मारे कि मेरा बेटी आज आ रही है। तो बहुत खाना तैयार किया था बड़े भाव से, और देखा वो अकेले आया। तो पूछा अपने स्वामी से कि मेरी बेटी आई, कहाँ है? तो बोला कि, तब स्वामी जवाब देता है, नहीं आई, उसको बहुत काम था। पिता उस बेटी का कभी निंदा नहीं किया और अपने धर्म पत्नी को समझाया कि आएगी, अभी नहीं आने दिया। क्यों ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कौन ऐसा पिता है जो कि अपने बेटी को पराया कर सके, माँ पराया कर सके? लेकिन एक हम जिसको कि समझदारी नहीं हो, वही एक ऐसा कार्य कर सकता है। तो हमेशा कितनू धन हो जाए, समुद्र की तरह रहो, और कितनू गुस्सा हो जाए, एक फूल की तरह मुस्कुराते रहो। इसी में मोक्ष मिलेगा। ये नहीं नदियां की तरह सावन भादो माह के पूरा घर द्वार उजाड़ दिया और फिर चैत महीना सूख गया। वो कुछ दिन का ही मेहमान होता है मेरे दोस्तों, मेरे भक्तों। ऐसा कार्य किसी के साथ किसी को बेइज्जत नहीं करना चाहिए। यहाँ आए हो अकेला, जाएगो भी अकेला। ये शरीर रह जाएगा, इससे आत्मा निकल जाएगा, प्राण निकल जाएगा। और प्राण निकलते समय उस टाइम याद आएगा कि हमने क्या किया और क्या लेके जा रहा हूँ।